ये है आगामी एक कट्टर सुल्तान की कहानी, एक कट्टर धर्मांतर सुल्तान की कहानी। तो हम इस वीडियो के 5 पहलू बनाएंगे। तो पहले हम बताने जाएंगे कि इस चलचित्र के बारे में, फिर हम बताएंगे टीपू सुल्तान कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, फिर हम बताएंगे इस्लाम छोड़कर हिंदुओं पर अत्याचार, फिर हम बताएंगे टीपू सुल्तान द्वारा मंदिरों का विध्वंस, फिर हम बताएंगे ब्राह्मणों पर भयानक अत्याचार। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और जो झूठा इतिहास है उनसे छोड़कर आपको सच जानने की आवश्यकता है। कर्नाटक मैसूर के क्रूर कवि टीपू सुल्तान को उसके शौर्य, उसके कौशल, उसकी सेनानी, उसकी राजनीति, उसकी राजनीतिक को देखकर उसको सुल्तान की उपाधि दी गई थी। तो चलचित्र के निर्माता संदीप सिंह का मानना है कि जो इतिहास में झूठ दिखाया गया है वो अभी समाज को सच जानने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने 4 मई को ट्वीट करके एक लिखा है कि आपको आगामी देखने को मिलेगी और सच जानने को मिलेगा। पता नहीं आजकल इतिहास में झूठ क्यों दिखाया गया है। उन्होंने भी कहा कि अभी तक पाठ्य पुस्तकों में जितना भी कहा गया है सब झूठे, अब समाज को सच जानने की जरूरत है। हालांकि इस चलचित्र के दिनांक अभी तक सामने नहीं आए, आने वाले दिनों में जरूर आएंगे और इसका हिंदी एवं मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाओं में इसका निर्माण रिलीज होगी। टीपू उस समय का हिटलर था। इतिहास में उसे इतना महान बताया गया है, पता नहीं सिर्फ भारतीय इतिहास में उसे महान बताया गया है। अगर आप देशी विदेशी में देखेंगे तो उसके क्रूर कर्मियों का इतिहास भरा पड़ा है। तो आपको अगर जानना है कि इतिहास में ऐसे राजाओं को महान क्यों बताया गया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ गए तो हम आपको ये भी बता देंगे कि इतिहास में इन सारे राजाओं को महान क्यों बताया गया है। टीपू सुल्तान को बस हमारे भारतीय इतिहास में ही महान बताया गया है। उसने तो बहुत से मंदिरों एवं गिरजाघरों को नष्ट करवाया था। मेरे हिसाब से तो सुल्तान कहलाने के भी योग्य नहीं था। टीपू सुल्तान शेरे हिंदुस्तान, टीपू सुल्तान की कुर्बानी को आप भूल जाएंगे। टीपू सुल्तान ट्वीट करते हुए संदीप सिंह ने 50 सेकंड का वीडियो क्लिप शेयर किए जिसमें बताया गया है उन्होंने 8 सहस्त्र मंदिर तुड़वाए और 26 चर्च तुड़वाए। 50 लाख हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया। न मानने पर उनको जबरदस्ती मुंह में गूं 1 लाख हिंदुओं को कारागार में डाल दिया गया। कालीकट में 2 सहस्त्र ब्राह्मणों को मारा गया। तो अगले टॉपिक पर चलते ही, टीपू सुल्तान कौन थे, उनके पिता कौन थे। तो मैसूर के वाडियार वंश के राजा कृष्णराज वाडियार ने अनपढ़ हैदर अली को काम दिया, अपने यहाँ पर नौकरी पर रखा। उससे हैदर अली ने एक दिन कृष्णराज वाडियार को मार दिया, उनके सारे परिवार को भी मार दिया। न कि उनको परिवार की तरफ से बल्कि पूरी प्रजा को दुविधा में डाल दिया और उनको जबरदस्ती धर्मांतरित किया। और उसी हैदर अली का बेटा है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान उसके पिता से भी बढ़कर दुराचारी और क्या क्या बोले यार, बहुत ये था, जबरदस्ती लोगों को धर्मांतरित किया। उसके पिता से भी बढ़कर था टीपू सुल्तान। दक्षिण के इतिहासकारों ने उसे दक्षिण का औरंगजेब की संज्ञा दी। तो बढ़ते दूसरे टॉपिक की तरफ, हिंदुओं पर अत्याचार। तो टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठे मैसूर को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया, मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया। और टीपू सुल्तान ने घोषणा भी कर दी कि जो भी गैर मुस्लिम है, जो भी काफिर गैर मुस्लिम है उनको मुस्लिम बलपूर्वक बना दो। जो पुरुष मना करे उनका कत्ल कर दो और उनकी पत्नियों को शरिया कानून में मुसलमानों को बांट दो। और टीपू सुल्तान जब आसपास के गांव में जाता था तब टीपू सुल्तान के हाथ में एक हाथ में कुरान और तो एक हाथ में तलवार रहती थी। उसके तलवार के जोर पर बहुत से लोगों को धर्मांतरित कर दिया गया। टीपू सुल्तान द्वारा मंदिरों का विध्वंस। टीपू सुल्तान ने दक्षिण भारत में 800 से अधिक मंदिरों का विध्वंस कर दिया था। ब्राह्मणों पर भयानक अत्याचार। टीपू सुल्तान के दरबार में
15 नवयुवक ब्राह्मण लिखित थे, जिनमें 14 के दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी कटी हुई थी। किसी भी छोटी लिपिक त्रुटि पर यह दंड दिया जाता था, मुख्यतः ब्राह्मणों को। टीपू द्वारा ब्राह्मणों को एक पतले से स्थान पर घंटों खड़ा करके प्रताड़ित किया जाता था। यदि ब्राह्मण दंड किसी तरह झेल जाता तब उसे चाबुकों से पीटा जाता था। यदि कोड़े भी ब्राह्मण झेल जाता तो उन पर सुइयां चुभाई जाती थी। अगर सुइयां भी किसी तरह ब्राह्मण झेल जाता उन्हें एक पिंजरे में सड़ने के लिए डाल दिया जाता था, जो कि पिंजरे में वो थोड़े मीट के साथ थोड़े चावल रख दिए जाते थे बिना पानी के, और जब तक ब्राह्मण धर्म परिवर्तन ना करे तब तक, या जब तक न मरता नहीं तब तक उसे पिंजरे में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो इसके पीछे ब्राह्मणों ने 95% ब्राह्मणों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। टीपू सुल्तान का मानना ये था कि अगर किसी तरह से ब्राह्मणों को धर्म परिवर्तन कर दिया तो इसकी वजह से आसानी से बाकी जो प्रजा बची रहेगी वो आसानी से धर्म परिवर्तन कर लेगी। तो यह थी टीपू सुल्तान की कहानी। तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।